हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइज डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हम कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 है। इसका आगे का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा है, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल कर रखा है। एंड यूट्यूब वाले बच्चे जिन्होंने कोर्स एनरोल नहीं कर रखा है, कैलकुलस का फुल कोर्स है गाइज, ठीक है, जिसमें आपको हर चैप्टर का इसी तरीके से कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको आर एस अग्रवाल, पाथफाइंडर, मंजुल त्यागी की जो बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सभी का सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा मैं। तो और इन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। सिर्फ 299 रुपीज़ का ये कोर्स है। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑर्डर और डिग्री पढ़ा था और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि अब आपको एक कर्व दी रहेगी, उस कर्व की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ करना क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी कर्व गिवन हो, जो भी कर्व गिवन हो जिसकी हमने को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो भी कर्व गिवन हो उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जिनको हम पैरामीटर बोलते हैं, वहां बकायदा लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये एक कर्व है, और इस कर्व में लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और यहाँ वो लिखेगा कि वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या ए इज पैरामीटर, ऐसा लिखेगा वो। ठीक है, 100% लिखा होगा। तो उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसका उतना डेरिवेटिव करना होगा। जैसे इस कर्व में सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, तो इसका मतलब इसका मुझे सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अगर किसी कर्व में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका दो बार डेरिवेटिव करना होगा। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका अपने को दो बार डेरिवेटिव करना होगा। अगर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसमें तीन बार डेरिवेटिव करना होगा। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है, तीन है, चार है। तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वेयर ए बी सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स, 100% लिखा होगा गाइस। तो एक चीज दिमाग में आ रही है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना उसका ऑर्डर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो सिंपल आपको फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, वो सिंपल आपको कर्व दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है, उसने बोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है m इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, वेयर m एंड a आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बताओ इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, इसने बोला है कि जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मैंने आपको बता दिया, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीन उसका ऑर्डर, उसमें अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n ही उसका ऑर्डर होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखो भाई, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव कर दिया। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है गिवन इक्वेशन का यूज करके, और डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन आई उन इक्वेशन का यूज करके। अब जैसे ये एग्जांपल है,
ठीक है, 1 मिनट मैं इसका ये एनिमेशन बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने कोई कर्व दी हुई है, इस कर्व की अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एम और ए जो है वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका पहले 2 बार डेरिवेटिव कर दो। पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे वाई स्क्वायर का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। एम कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसलिए एज इट इज, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और माइनस में इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, यही आएगा। यहां से देखो 2 से 2 कैंसल, ये आया y इंटू में क्या आया डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया m इंटू में क्या आया माइनस का x। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, ये मेरे पास इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव। इसका एक बार और डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो यहाँ u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में सेकंड डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और y का जब डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का m। तो ये बन गया मेरे पास y डी टू डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस का m, इक्वेशन नंबर 3। अभी तक अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m खत्म नहीं हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करके आपस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं। कैसे? माइनस m की वैल्यू आई मेरे पास, ये माइनस m की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं पुट कर देता हूं, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू में माइनस m की जगह ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो y इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस में ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देख लो अब इसके अंदर कहीं भी आपको a या m में से कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया, रिजल्ट। अब आप इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल कर सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन में ऑप्शन के साथ मैच करना है तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हो। लेकिन ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। क्यों? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया डेरिवेटिव की हेल्प से, तो ये रिजल्ट आ गया। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको एक पैराबोला दे दिया, पैराबोला की इक्वेशन दे दी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, और यहां लिख दिया वेयर a इज पैरामीटर, या a जो है वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां पे सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई। डेरिवेटिव करेंगे तो 2y इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आएगा 4a। अब यहां पे क्या आया, 4a आया। अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, इस a को एलिमिनेट कर देते हैं। a को कैसे एलिमिनेट करेंगे, 4a की वैल्यू ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये रिजल्ट बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a की जगह 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में क्या x। तो अब देख लो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2xy डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से एक y से एक y कैंसल, 2x को इधर डिवाइड में ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y डिवाइड बाई 2x। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया। इस पैराबोला की क्या आ गई हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ? क्या बोलते हो? सभी का क्लियर है एकदम 100%, एकदम अच्छे से? सिंपल है गाइस। एलिमिनेट किसको करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। इक्वेशन गिवन इक्वेशन का यूज करके, डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन आई उसका यूज करके, कैसे ना कैसे करके आपको उसको a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल के जो भी आर्बिट्रेरी है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके या आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करके करना हो सकता है। जैसे यहाँ इस इक्वेशन में आपको देखो सेकंड और थर्ड का हमने यूज किया था, इसमें फर्स्ट का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डेरिवेटिव की हेल्प से, तो वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। आई होप कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, कैसे मर्जी बोलो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन which contain as many as arbitrary constant as the order of the differential equation। अगर कोई दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। तो जो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है x डिवाइड बाय y। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने का मेथड तो हम करेंगे लेकिन मैंने यहां लिख दिया, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास ये। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो सिर्फ यहाँ पे c एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसका सॉल्यूशन आया मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में से। तो अगर यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो आपका जनरल सॉल्यूशन है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको इस c की वैल्यू भी निकालनी होती है और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन गिवन होगी, x और y की वैल्यू गिवन होगी, जिसकी हेल्प से आप c फाइंड करोगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन देखो, द सॉल्यूशन कंटेन नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है, आपसे स्टेटमेंट दे दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, यूपीएससी है, अगर वो बोल दे कि एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? तो मैंने आपको अभी बताया था जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो ये कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो उस चीज को, याद नहीं रहता कॉपी पे लिख लो, ठीक है, ओके। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। अब जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको x और y गिवन होगा, उसने बोला कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो आप क्या करो, ये जो सॉल्यूशन आया इस सॉल्यूशन में x को 1 पुट कर दो, y को 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी -1, ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ये रिजल्ट आ गया और इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस पता चला आप लोगों को, जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर, ओके। वैसे हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना ही है। फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना ऑप्शन मतलब सिलेबस में ही नहीं है आप लोगों के, क्योंकि अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोल्विंग, अब बात करते हैं सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं,
सिलेबस में यही है गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका सोल्व करने के तीन मेथड होते हैं, तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तीन टाइप की आपको इक्वेशन दी रहेगी जिनको हम तीनों को अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर है तो उसका मेथड अलग है सोल्व करने का। और अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन अलग है सोल्व करने का। और अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका मेथड अलग है आप लोगों का सोल्व करने का। तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कौन सी होती है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म, जिसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकें, ठीक है, कि फंक्शन ऑफ x इंटू में dx इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ y इंटू में dy। अगर इस फॉर्म में लिख सकें, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y वाले फंक्शन को इधर लिख लो और x वाले फंक्शन को इधर लिख लो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देन वी से दैट द वेरिएबल x एंड y सेपरेटेड आउट। वेरिएबल x अलग सेपरेट हो गया क्योंकि एक साइड में आपका x का फंक्शन होगा और दूसरी साइड में आपका ओनली y का फंक्शन होगा। तो वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इसका मतलब वो सेपरेबल फॉर्म हो गई। और सेपरेबल फॉर्म में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैन बी सोल्व्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सेपरेटली। मतलब कि वेरिएबल को जैसे हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करते ही दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से देखो। जैसे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल अपने को, पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप सभी को पता है धीरे धीरे आगे बढ़िया वाला एग्जांपल भी आएगा, टेंशन मत लो। dy बाय dx इज इक्वल टू दे रखा है x, तो मैंने dy को यहां लिख लेता हूं और dx डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x dx। तो देखो ये x का फंक्शन बन गया एक साइड में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 लिख लेता हूं, तो ये इधर y का। इस साइड में देखोगे तो आपको x के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इस साइड में देखोगे तो आपको y के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो y एक साइड हो गया, x एक साइड हो गया, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। आफ्टर दिस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, y ही होगा। और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा, और प्लस में लगा दो c। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया भाई साहब, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है, यहां पे dy इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू में dx। अब कर दो, देखो x वेरिएबल एक साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1 की पावर में एक ऐड कर दो, पावर से डिवाइड कर दो, प्लस में c, तो ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सिंपल, बिल्कुल। नेक्स्ट जैसे ये देखो, अब थोड़ा सा तड़का धड़का भी होना चाहिए यार, ऐसे सिंपल सिंपल पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा ना। तो अब जैसे ये, अब यहाँ सर कैसे करें, तो थोड़ा सा देखो इसको, यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो प्लस में वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर ये भी बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस में वहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये y का फंक्शन है, इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं, और ये x का फंक्शन है, इसको इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में वाई स्क्वायर और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स।
अब ये जो dx है वो भी इधर डिवाइड में, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देख लो x वेरिएबल एक साइड, y वेरिएबल एक साइड। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन हम अच्छे से सीख के आए हैं, जैसे हम पहले सीख के आए हैं वैसे ही करना है। क्या कर देते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस। तो एक बार जब 1 प्लस वाई स्क्वायर के डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो 1 आएगा, माइनस में 1 के डिवाइड में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई। इंटीग्रेशन, एक बार 1 के डिवाइड में x लिखूंगा तो 1 बाय एक्स आएगा, और एक बार x स्क्वायर के डिवाइड में x लिखूंगा तो x आएगा, और ये dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y हो जाएगा, इक्वल में 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, माइनस में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और प्लस में लगा दो c, तो ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो वेरिएबल को सेपरेट करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। तो क्या कर लेते हैं, हम इस टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, तो यह बनेगा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू में यहाँ टेंजेंट एक्स इंटू में डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का, तो माइनस में सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डी वाई इंटू में डी एक्स। तो ये y का है, इसको इधर ले आओ, और यहाँ x वाले को उस साइड में ले जाओ, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर वाई डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट y, और इंटू में डी वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस में सीकेंड स्क्वायर x, और डिवाइड में आ जाएगा टेंजेंट x, और यहाँ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब क्योंकि x का वेरिएबल अलग और y का वेरिएबल अलग, अब नीचे जब फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इंटीग्रेशन लोग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लोग टेंजेंट y, और यहाँ पे माइनस में इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, लोग टेंजेंट x। जब दोनों लोग में है तो आप कांस्टेंट भी लोग में ले लो, लोग c लिख लो, ठीक है। ये माइनस का है, उस साइड में जाके प्लस का, तो लोग a प्लस में लोग b, लोग a इंटू बी, तो लोग ये हो जाएगा लोग टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y, और इक्वल में क्या है, लोग c। अब देखो लोग से लोग कैंसल, तो ये आ जाएगा टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y इज इक्वल टू में c। तो ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया कि टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y इज इक्वल टू c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, क्लियर। तो वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करके आप किस तरीके से करते हो, किस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हो जाएगा। इसके एग्जांपल भी हम लोगों ने कर लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होता है, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। याद रखना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट वाला मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज है उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी आज खूब सारी बढ़िया सी प्रैक्टिस करना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड गाइस, हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज गाइस, रेटिंग एंड रिव्यू जरूर दें आप लोग। प्ले स्टोर जाके अपने एप्लीकेशन को ओपन करके नीचे रेटिंग एंड रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आप एक रिव्यू देना चाहें रिव्यू दे सकते हैं, रेटिंग देना चाहें रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा ईमेल आईडी है जिसके थ्रू